हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करने वाले हैं और ये नया क्वेश्चन है, नई तरीके का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इफ़ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे नई चीज़ ये है स्टूडेंट्स की, आप देख सकते हैं पावर n में भी है और कुछ नंबर्स की पावर m में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, और इसको आपको 1/27 के बराबर प्रूव तो नहीं करना। बेसिकली आपको प्रूव ये करना है, ये तो वैल्यू दी हुई है, आपको प्रूव आपको ये करना है m माइनस n जो है वो इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारे नंबर खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे आपको जो ये प्रूव करना है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स ऐसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। और ये याद रखिएगा, ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ज़रूर 3 मार्क्स या उससे ऊपर का ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत हम बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे, जिसमें हम नंबर्स को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 9 है जो कि 3 से मेल खाता है, और उसी तरह 27 भी है ना, जो 3 से 3 के क्यूब को ही 27 कहते हैं। तो अभी हम इनको स्क्वायर्स और क्यूब्स में बदल लेते हैं। तो ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और बाहर एक और पावर लगी हुई है n, मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर तो पहले से ही था, उसी तरह 3 की पावर n भी पहले से लगी हुई थी। और 27 को मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3, और ऊपर n पहले से ही था। अपॉन में लिख लेंगे स्टूडेंट्स। अपॉन में कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही छोटे नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको और छोटा नहीं कर सकते। उसी तरह RHS में भी मैं कुछ नंबर को छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 27 लिखा है, तो इसको मैं 3 की पावर 3 लिख लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ऐसे शुरुआत करनी है। अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब आप यहाँ देख सकते हैं, चलिए पहले ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। तो ये हो गया, देखिए 3 की पावर 2n, पावर ऑफ पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर, तो 2n लिख दी मैंने, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, माइनस यहाँ पर भी पावर ऑफ पावर है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो सेम ही लिखते रहते हैं, आखिरी में चल के कुछ करेंगे अगर इसको करना होगा। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे। कौन से फॉर्मूले देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों का बेस सेम है और पावर जो है वो अलग अलग है, और बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला तो लग सकता है, इसको मत इंक्लूड करना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और माइनस का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास होता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये तीनों पावर जो है ना, इनको प्लस कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, ये तीनों पावर्स को मैंने ऐसे लिख दिया है, माइनस ये वाला जो नंबर है वो अलग से लिखा रहेगा, और अपॉन वाले नंबर्स को भी अभी हम नहीं छुएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगा 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2n और जो n है वो प्लस हो सकता है, तो ये 3n बन जाएगा, और ये +2 हो गया। तो एक स्टेप और लेंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे 3n + 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, याद कीजिए पहले के क्वेश्चंस में हम कॉमन लेते थे। ठीक है, इसमें भी हम कॉमन लेने की ही कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी पावर 3n है और इसकी पावर भी 3n है, तो इन दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा खोल के लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब फॉर्मूले का रिवर्स कर देते हैं। 3 की पावर 3n, और ये जो 2 है इसको अलग से लिख देते हैं, माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 होगा। अब मैं इन दोनों को कॉमन निकाल लेता हूँ। सो कॉमन निकलते ही स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 की पावर 3n तो पहले बाहर आ गया, इस नंबर के पास क्या बचा 3 की पावर 2, और इस नंबर के पास क्या बचा 1, क्योंकि इसका तो सब कुछ बाहर आ गया है, तो 1 बचा हुआ। और यहाँ पे क्या बचा हुआ स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम है, 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3
इज इक्वल टू 1/3 ठीक है। तो अभी मैंने कुछ नया नहीं किया है, वही चल रहा है हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा। देखिए 3 की पावर 2 क्या हो गया, 9 हो गया, और 9 में से 1 गए तो 8 बचा। और यहाँ देखिए नीचे भी मल्टीप्लाई में 8 है, तो ऊपर वाला 8 और नीचे वाला 8 कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए 3 की पावर 3n तो ब्रैकेट के बाहर था, और यहाँ पे 8 हो गया, अपॉन में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 8। 8 ऊपर भी था, 8 नीचे भी आ गया, अपॉन में 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स इस 8 को और इस 8 को मैं काट सकता हूँ क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये कट जाएगा। बचा क्या? अब देखिए ध्यान से, बचा ये दोनों है। याद कीजिए स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला था जिसमें बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, याद है आपको? तो इसमें भी आप ऐसे ही करिए, एक स्टेप और लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3 की पावर 3n माइनस 3m लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो ऊपर था और ये नीचे वाला नंबर ऊपर जाके माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसे ही कर देता हूँ। देखिए ये हो गया 3 की पावर -3, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। आई होप ये चीज़ क्लियर है। देखिए नीचे वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे तो पावर माइनस में हो जाती है। अब स्टूडेंट्स ये 8th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि जब भी दोनों तरफ इक्वल टू लगा हो और एक तरफ जो नंबर है उसका बेस और दूसरी तरफ जो नंबर है उसका बेस अगर सेम है और उनकी पावर्स अलग अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को हटा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए तभी कर सकते हैं स्टूडेंट्स जब बेस दोनों का सेम हो और एक ही टर्म लिखी हो। अगर यहाँ पे और भी एक नीचे टर्म लिखी होती जैसे 2 × 3, तो ऐसा नहीं करना आपको। ये तभी करना है जब इक्वल टू लगा हो और एक एक नंबर लिखा हो और बिल्कुल सेम नंबर लिखा हो। उनकी पावर कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर सेम होना चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, इस 3 को इस 3 से हटा सकता हूँ। तो जो पावर बचेगी ना, सिर्फ पावर पावर का खेल बचेगा, इज इक्वल टू -3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। वैसे कट का निशान लगाते नहीं है, ये सीधा हटा देते हैं, तो आप भी मत लगाइएगा, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लगाया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया n - m इज इक्वल टू -3। उसी तरह 3 वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, n - m इज इक्वल टू -3/3, कट के क्या रह गया, -1। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे प्रूफ क्या करना था, प्रूफ मुझे करना था कि प्रूफ मुझे क्या करना है, m - n इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने आपको ये भी पहले बताया हुआ है कि जब भी यहाँ पर आपको माइनस का निशान है और नंबर आपको पलटने हैं, मतलब m को आगे लाना है, n को आगे लाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, m को आगे लिखिए और n को पीछे लिखिए, इज इक्वल टू, यहाँ पर तो आपने कुछ किया नहीं तो -1 हो गया, है ना। देखिए माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाएंगे, तो m जो माइनस में था वो प्लस में हो गया और n जो प्लस में था वो माइनस में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब क्या दोनों तरफ के माइनस में काट सकता हूँ? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुझे प्रूव करना था वो आ चुका है, m - n इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा ज़्यादा मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, पूरा क्वेश्चन समझ लेने के बाद आपको लगा होगा कि इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है जितना स्टार्टिंग में लग रहा था। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।